नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास 1000 रुपया है तो आप उसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेयर टू इन्वेस्ट ₹1000 इन ईयरली स्टेज ऑफ योर लाइफ। ईयरली स्टेज कहने का मतलब कि अगर आप अभी नौकरी शुरू किए हैं या उससे भी पहले अगर आप स्टूडेंट हैं, कहीं से ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके 1000-2000 रुपये जमा करते हैं तो उसे आप कहाँ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यह वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि अगर आपके पास 1000 रुपये शुरुआती दौर में है तो आप उसे कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है, ख़ास करके इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में जो है, अगर आपके पास 1000 रुपये है तो आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले बैंक की बात आती है। हम लोग जो पैसा अपना जो बैंक में रखते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ पर रखते हैं। वहाँ पर आपको 2.5% से लेकर 7%, बहुत सारे बैंकों में 5%, 6%, 7% तक का सेविंग बैंक अकाउंट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक है। हालांकि अगर सरकारी बैंक SBI की बात की जाए, जो कि अमूमन सभी के पास अकाउंट रहता है, वहाँ पर मात्र 2.5% का इंटरेस्ट रेट ही दिया जाता है। उसके बाद आते हैं, अगर आप थोड़ा सा अधिक इंटरेस्ट चाहते हैं तो उस बैंक में आप RD और FD, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट जैसे सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, जहां पर आपको 5% से 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर लंबे समय के लिए पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए 15 साल 20 सालों के लिए, तो वहाँ पर भी आप 1000 रुपये से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपको कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए आप 1000 रुपये भी से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जहाँ पर कि भारत सरकार के द्वारा आपको 8.2% के इंटरेस्ट रेट पर ईयर दिया जाता है। इसके बाद अगर थोड़ा सोना खरीदने के इच्छुक है, अगर ज़्यादा पैसा है, तो वहाँ पर भी आपको 9% से 11% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर पोस्ट ऑफिस की बहुत सारे स्कीम है, वहाँ पर भी आप स्मॉल सेविंग स्कीम शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर भी 5% से लेकर के आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है, जिसमें प्रमुख वहाँ पर भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में भी रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ से आप 1000 रुपया से शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आप 1000 रुपया से शुरुआत करते हैं और परंपरागत निवेश में रखते हैं तो आने वाले कुछ सालों में, मान लीजिए कि 15-20 सालों में, वह कितनी राशि बनेगी आपके लिए, अगर इसी रेट से आपका पैसा बढ़ता रहे तो अगर आपने 1000 रुपया से शुरुआत की, 1000 रुपया आपके पास है, हर महीना 1000 रुपया आप जमा करते हैं, 1000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं। अगर 20 साल का टाइम फ्रेम लेते हैं, अगर 7% का रिटर्न किसी भी तरह का आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में मिलता है, जो कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें आपको टोटल कॉर्पस जो है जमा होता है 2,40,000, जो कि 1000 रुपये पर मंथ के अनुसार से 20 सालों तक जमा करेंगे तो 2,40,000 जमा होंगे। उस पर जो गेन है लगभग 2.84 लाख मिलेंगे, जो कि 7% के अनुसार से लिया गया है, और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 5,24,000 के आसपास बनेगी। ये तो हुआ जब परंपरागत निवेश पे आप रखते हैं, परंपरागत प्लान में रखते हैं तब। इसके बाद आती है कुछ हम लोग एडवांस प्लान देखेंगे, जो कि परंपरागत निवेश से हट करके है, उसमें कितना % का रिटर्न मिलता है। तो देखिए, उसके बाद आता है शेयर मार्केट की बात। बहुत सारे आप लोगों ने घर बाहर बहुत सुने होंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अच्छा चीज़ नहीं होता। आप लोगों ने माता पिता से या दूसरे लोगों से सुना है। हालांकि बहुत हद तक तो सही है, मार्केट को लोग बदनाम करके रखे हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, इसके कारण मार्केट बदनाम है। हालांकि वैसी बात नहीं, अगर मार्केट में सही जगह पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 से 20% का रिटर्न, आप अगर लंबे समय में होल्ड करते हैं उसे, तो 15-20% का रिटर्न आप आशा रख सकते हैं। तो इसमें 2 पोर्शन होता है। मार्केट में इन्वेस्ट करने के 2 साधन हैं। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड ले लीजिए। म्यूचुअल फंड में SIP रूट के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर भी आपको 20% से अधिक रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप फंडामेंटल रूप से मजबूत शेयर या फंडामेंटल रूप से अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर 20% से उम्मीद रखती है कि रिटर्न वहाँ पर मिल जाए।
तो इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो कि प्रचलित है सभी जगह है, इक्विटी म्यूचुअल फंड लेते हैं, अगर अमाउंट आपका 1000 रुपया पर मंथ है, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप 15% का रिटर्न मान के चल सकते हैं। आपको 15% का रिटर्न आपको मिल जाएगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो इसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास 1000 रुपये है तो आपको कैसे जाना होगा, पर मंथ आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूट से जाना होगा। हर एक महीने आपकी बैंक अकाउंट से जो है पैसे कट करके आपके जो है म्यूचुअल फंड अकाउंट में चले जाएंगे। वहाँ पर से आपको NAV मिलेगा। जब आप उसे सेल कीजिएगा, जब आपको सेल करने की इच्छा होगी 10 साल 15 साल 20 सालों के बाद, तो फिर उतने ही वैल्यू का आपको जो प्रेजेंट वैल्यू का NAV चलेगा, क्योंकि NAV हर एक दिन बढ़ते रहता है। तो बढ़ने से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन होगा और आपका पैसा लंबे समय में अच्छा खासा ग्रो होकर के बहुत एक अच्छा अमाउंट, डिसेंट अमाउंट बन जाएगा। तो ठीक है, SIP के जरिए अगर इन्वेस्ट करते हैं, अगर 1000 रुपया ही दे रहे हैं, तो वहाँ पर मैं सलाह दूंगा कि अधिक से अधिक एक फंड, बहुत हो गया एक फंड आप ले सकते हैं। एक फंड लेना है तो आप फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट कीजिए। अगर किसी तरह से 2 फंड लेने की इच्छा है तो एक फ्लैक्सी कैप के साथ साथ एक स्मॉल कैप ले सकते हैं। 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, अन्यथा एक फंड आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब इसमें देखते हैं कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो फिर कितना आपको रिटर्न मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है लगभग 15% का रिटर्न आपको वहाँ पर आशा रख सकते हैं। वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 1000 रुपये पर मंथ, 20 सालों का टाइम फ्रेम लिए हैं, और इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है इसको 15%, जस्ट एक मिनट, इसको 15% कर देता हूँ। 15% के आधार पर देखेंगे तो कितना रिटर्न बनेगा। 14 ये 15% हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है आपका 1000 रुपया है और टाइम हॉरिजन आपका 20 ईयर्स का है और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 15% लिया गया है। तो 15% जब रिटर्न लेते हैं तो टाइम जो है टोटल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं 2,40,000 रुपये के आसपास, जिस पर टोटल गेन हो रहा है 12,76,000 रुपये के आसपास, और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू आप 15,16,000। इस बात को ध्यान में रखिए आप कि जब आप 15% पर म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, खास करके म्यूचुअल फंड की बात की जाए, तो वहाँ पर लगभग 12 लाख का गेन होता है। टोटल मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 15,16,000 के आसपास होती है। आपने थोड़ी देर पहले मैं जैसा बताया था, परंपरागत निवेश में जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर कि 7% का इंटरेस्ट मिल रहा था, वहाँ पर भी आपका जो है अमाउंट 2,40,000 इन्वेस्ट आप कर रहे थे, जिस पर कि टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 5,24,000 बन रहा था। वहीं दूसरी ओर थोड़ी सी रिस्क लेकर के आप परंपरागत निवेश से हट करके शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो है रिटर्न बढ़ जाती है, और रिटर्न बढ़ने के साथ साथ आपका मैच्योरिटी अमाउंट भी बढ़ जाता है। कहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर 5,24,000 बन रहा है, और उतना ही समय में उतना ही पैसे में आपका जो है म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो 15,16,000 बन रहा है। बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस होता है, लगभग 10 लाख का डिफरेंस हो रहा है। इस बात को आप समझिए। इसीलिए आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। छोटे से अमाउंट से शुरू कीजिए, बाद में जब आपको समझ में आती है तो धीरे धीरे उस पैसे को आप बढ़ाते जाइए। दूसरी बात, एक चीज़ अब यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ कि जैसे आप लोग 1000 रुपये के मान लीजिए ट्यूशन से पढ़ा करके बचा रहे हैं, या ईयरली जॉब लगा है, मान लीजिए 10-15 हज़ार की नौकरी शुरू की है, वहाँ पर आप 1000 रुपये बचा रहे हैं, तो आगे और अगले साल क्या होगा कि आपका जो है पैसा बढ़ेगा। 1000 रुपये से 2000 रुपये बचा सकते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि आपने जो है वहाँ पर पैसा बचाया, 1000 रुपया तो आप पर मंथ इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, अगले साल से आपने मन बना लिया कि 10% से इसको इंक्रीज करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप 1000 रुपया तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, उसका 10% अगर बढ़ाने की सोच रहे हैं कि अगले साल से हम 10% उसको बढ़ाएं, तो 1000 का 10% लगभग 100 रुपया आप अगर उसमें बढ़ाते हैं पर मंथ, तो अगले साल से आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1100 रुपया। 1100 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं क्या होता है। आपको हर एक साल बढ़ाना है, अगले साल भी 1100 का 10% बढ़ाना है, फिर उसके अगले साल 10% बढ़ाना है, इस तरह से करते जाना है। तो वहाँ पर देखेंगे आप टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 6,87,000 के आसपास,
और उसका जो है आपको रिटर्न मिल जाता है लगभग 20 लाख, और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू आपका 27,83,000। थोड़े से अमाउंट बढ़ाने से देखिए कितना बड़ा फ़र्क हो रहा है। सबसे पहले इसको रिवाइंड करेंगे, एक बार आपको मैं और बता दूं, जब आप परंपरागत निवेश में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप परंपरागत निवेश में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर 7% का इंटरेस्ट मिलता है, बिना कुछ किए हुए आपको 5 लाख का वैल्यू बन जाता है। उसी तरह से जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं बिना कुछ किए हुए, आप जो है हज़ार रुपये पर मंथ डालते हैं, वहाँ पर 15 लाख का वैल्यू बन रहा है। अगर उसी को आप जो है बढ़ा देते हैं, 10% से इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए 1000 रुपया कर रहे हैं तो अगले साल से उसको 1100 करते हैं, उसके अगले साल फिर 10% बढ़ाइए, उस तरह से बढ़ाते हैं तो मैच्योरिटी वैल्यू बढ़ करके आपका 27 लाख हो जाता है। तो धीरे धीरे जैसे आपका पेमेंट बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, आप अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन फी बढ़ेगी, तो वहाँ पर से आप इन्वेस्टमेंट को ज़रूर बढ़ाइए, खर्चे को कम कीजिए, तो आपका जो है एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। आइए इसे एग्जाम्पल दिखाते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि क्या 15 से 20% म्यूचुअल फंड में रिटर्न निकाल करके देगा। आइए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर एक स्मॉल कैप लिया गया है, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप। इसमें आप देखेंगे कि पर ईयर देखिए 2023 में इसने लगभग 48% का रिटर्न निकाल के दिया, 2022 में लगभग 4.92%, 2021 में 72% और 2020 में 28%। उसके बाद देखिए कुछ निगेटिव ईयर्स रहा, तो इसका ओवरऑल प्रदर्शन पिछले 3 सालों में लगभग 39%, और 5 साल और 7 साल और 10 साल की बात की जाए तो लगभग 28%, और 10 सालों का रिटर्न लगभग 25% से ऊपर निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर लोगों को बात आती है कि क्या म्यूचुअल फंड हर एक साल 15% रिटर्न देता है? तो नहीं, आपको लीनियर रिटर्न म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहला 2023 में 28 दिया, 2022 में 4% दिया, वहीं 2021 में 22% का रिटर्न। इन तीनों का एवरेज करके आप देखेंगे तो 3 साल का रिटर्न लगभग 40% के आसपास निकल के आ रहा है। तो म्यूचुअल फंड में लीनियर रिटर्न नहीं मिलता है, आप उसके इंटायर जर्नी में बने हुए रहते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। वहीं पर फ्लैक्सी कैप की बात की जाए, ये तो स्मॉल कैप की बात की है, फ्लैक्सी कैप की बात की जाए तो वहाँ 3 सालों में लगभग 22% का रिटर्न, और 5 साल और 7 सालों का CAGR देखेंगे तो लगभग 23%। यहाँ पर मान सकते हैं आपकी 15% जो है मिनिमम लेकर के चलेंगे, 15% का रिटर्न आपको आसानी से हासिल होते हुए दिख जाएगा। उसके बाद आती है बात, ये तो हो गया म्यूचुअल फंड की बात। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है। आप 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोलिए, वहाँ 100 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट अपना चालू कर सकते हैं। तो लेकिन आपको एक शर्त रखनी होगी, आपका अमाउंट बहुत कम है, आप 1000 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वैसे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जो कि फंडामेंटल रूप से अच्छे हो, जिस कंपनी के बारे में आप जानते हो वैसे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि आप HDFC बैंक के बारे में जानते हैं, SBI के बैंक के बारे में जानते हैं, एशियन पेंट्स के बारे में जानते हैं, पीडीलाइट का यूज़ किया होगा, फेविक्विक वगैरह, इसके बारे में जानते हैं, इन्फोसिस IT कंपनी, इसके बारे में जानते हो, टाटा मोटर्स के बारे में कौन नहीं जानता। तो इस तरह के कंपनी के शेयर खरीदिए जो कि बहुत ही अच्छे फंडामेंटल के रूप में जाने जाते हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, इसमें आपको रिटर्न अच्छा खासा बनेगा। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए तो आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न बनने की उम्मीद रहेगी, अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो। अन्यथा म्यूचुअल फंड से शुरुआत कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप इक्विटी में आइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप शुरुआत करने के लिए 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, 500 रुपये से भी शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत सबसे ज़रूरी होता है। पहला स्टेप आप ज़रूर लीजिए, शुरुआत कीजिए, तभी आपका पैसा आगे चल करके बढ़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।